वागड़ो आज एक यूनियन अपाटे करवा वाला। हेलो चेक हेलो। सालों पहले तो नहीं था, तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे? यार सरकारी नौकरी की तैयारी मैं मेरी खुशी से नहीं कर रहा था, ये घर वालों के प्रेशर सुन लो, सब सुन लो। कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल नेवर है। बिल्कुल नेवर नहीं, ऐसा नहीं है, हम ज्वाइन करेंगे नहीं क्योंकि हमारा जो हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे सीट नहीं है हमारी। गंदी चीज़ है राजनीति। कि जहाँ मैं आपको ले जाना चाहती थी वहाँ आप जरूर पहुँच गए। आपके फैंस से हमने सुनी है, आसपास के लोगों से कि आप हाईएस्ट पेड इन्फ्लुएंसर हैं वागड़ के। मैं जानता हूँ मेरी कीमत क्या है। वाह यार, भजन लाल जी थोड़े जवान हैं, अशोक जी थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं। डिफरेंस तुम बता रही हो। ये कंपैरिजन नहीं सर। वहाँ से आप देखिएगा कि कैसे ऑडियंस आएगी पूरी। और लीजिए आप, हमें भी इनको बुला सकते हैं अगर मेहुल को अफोर्ड नहीं कर पाए तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं चली जाऊंगी इनकी जगह। एकमात्र ऐसा क्रिएटर हूँ जो साड़ी पहनता है लड़का होने के बावजूद, तो वो टारगेट मुझे ही कर रहे हैं कि वागड़ के लोग तो साड़ियाँ पहनने लग गए और ये करने लग गए, पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा वैसा। अर्जुन वनवास में गया था तो ब्रेनला करके एक डांसर का कैरेक्टर उसने किया था, उसमें ही छुप छुप के रह रहा था वो। ये भगवान जब इसमें डिफरेंस नहीं कर रहा है तो आप कौन होते हो डिफरेंस करने वाले? मेरे को तो साड़ी पहली बार मेरी मम्मी ने ही पहनाई थी। कैसे पहनते हैं मैंने बता, तो फिर उन्होंने बनाई और मैंने मम्मी का ही कैरेक्टर किया था। वागड़ में, हमारे वागड़ में हम सौभाग्यशाली हैं कि ये घटना जो है वो रोज होती है। रोज किसी न किसी को प्रसादी मिलती है, इतना प्रसाद बट रहा है। अब उस दिन मेरे को मिलनी थी प्रसादी तो मैंने ले ली। माँ बाप की उतनी गलती जितनी बड़े बड़े आकाओं की होती है आतंकवाद में, जो अपने चेले तैयार करते हैं, ह्यूमन बम बनाते हैं। अगर उनको सही संस्कार दिए होते हैं उनके माँ बाप ने, अगर उनको दारू पीने से रोका होता, चोरी करने से रोका होता, तो आज ये नौबत, उनको रोने की नौबत नहीं आती। खुशहाल देश किसको बोलते हैं? पैसों से खुशहाली थोड़ी आती है। पहाड़ बचे रहेंगे, अरावली बची रहेगी तो परम वैभव पे आएगा। जलको पर मैं लोग कोशिश करा कि आपने असा व्यक्ति विशेष मिलवा सका जड़ाऊँ अगर मैं लोग बात करा इंटरव्यू लेवा तो आपने कुछ सीखवाने मिले, आपने कुछ नए जानवाने मिले। आज जो माने लारे मौजूद है वे मात्र 71 दिन में जो है 1 लाख लोगा रो परिवार खड़ो कर दियो हो, 1 लाख लोगा ने आपनो बना लियो। इसके अलावा सरकारी नौकरी री वे तैयारी कर रहा हा, लेकिन वे आपनो वक्त ई तरह बदलियो कि सरकार खुद बनाने जो है इनवाइट कर लियो और बनारो जो कंटेंट हो उन्हें पहचानियो और उन्हें सराहना एप्रिशिएट उन्हें करियो। आज मान लारे वागड़ रा चहिता आपरा और माना फेवरेट मेहुल चौबीसा आप लारे मौजूद है। आप लोग सर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है किंजल और आप लोग देख रहे हो झलको मेवाड़। जतरा भी दर्शक है वनान सबने राम राम और नमस्कार। सर एक बार पाचो आप बहुत बहुत स्वागत। वाह वाह वाह, घणो घणो आभार, आपने हमको आपने बढ़िया लागनो चाहे। तो मेवाड़ वागड़ रो आज एक यूनियन अपाटे करवा वाला हमने कई इंटरव्यूज में पढ़ा है, आपसे सुना है। और सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बाद हम देखते हैं कि आपके कंटेंट से इंस्पायर होकर आपने जो डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अपना करियर चुना, उससे इंस्पायर होकर खुद सरकार आपको अब मिलने बुलाती है, सीएम के साथ आप मिलते हैं। सर ये जो जर्नी रही है कंटेंट क्रिएशन की और फास्टेस्ट 100 के 71 डेज सिर्फ, क्या कुछ इस जर्नी के बारे में, कंटेंट क्रिएशन की आपकी जर्नी के बारे में बताएंगे? ये सब ठाकुर जी की कृपा है। 31 दिसंबर 31 2023 में मैं उदयपुर में था और यहाँ कहीं एक किसी लॉन में पार्टी हो रही थी जहाँ पे हमको बुलाया था वागड़ से। तो उसके बाद में 1 जनवरी को हम गए थे श्रीनाथ जी के दर्शन करने और वहाँ मैंने ये बात रखी थी श्रीनाथ जी को कि इस साल तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। कम से कम इंस्टाग्राम पे ही फेमस कर दो, क्या फिल्मों में टीवियों में काम नहीं मिले चलेगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे फेमस कर दो। 1 लाख फॉलोअर तो आपको करके देने ही पड़ेंगे 1 साल में। मैंने उनसे ही बोला था तो अगले साल फिर दर्शन करने आऊँगा। फिर मार्च 27 को मैंने मेरा वीडियो बनाना शुरू किया, वागड़ी में मैंने वीडियो डाला सबसे फर्स्ट। तो वो 3 साढ़े 3 लाख कुछ गया, दूसरा वीडियो भी 5 साढ़े 5 कुछ गया और तीसरा वीडियो 3 मिलियन पसंद करने लग गए लोग उसके बाद में। और पता ही नहीं पड़ा मेरे को, मैं तो रोज़ डाल रहा हूँ वीडियो और 71 दिन में मेरे 100 के हो गए। तो फिर मेरे को याद आया कि यार ठाकुर जी से बात कही थी तो वो हो गई। मैंने कहा लेकिन अभी साल भर बाकी है, साल भर बाद मिलने जाना था तो आराम से चलते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे 2 लाख फॉलोअर भी हो गए मेरे और उसके बाद में अभी वापस जनवरी में गया दर्शन करने। बस ये उनकी कृपा है। और इससे पहले मैंने हालांकि शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, 11 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं। इंस्टाग्राम से पहले मैं यूट्यूब पे काम करता था और बस चल रहा है जीवन, यहाँ तक आ गए।
आपकी अर्जी बहुत जल्दी जो है वहाँ पहुँच गई। मेरा ये है, पता नहीं क्या है, भगवान से मांगता हूँ मिल जाता है तुरंत। मानी ने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में की है, हिंदी में बात करने के बाद कह के मेरे मुंह से मेवाड़ी निकल रही है। एक वीडियो जो आपका मुझे बड़ा पसंद आया, जो मैंने कम से कम 4-5 बार देखा, और वो कोई कंटेंट नहीं था, मतलब कंटेंट तो था पर कोई स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं था, बल्कि उसमें आप जो फीमेल कैरेक्टर्स प्ले करते हैं उसको लेकर जो ट्रोलिंग की जाती है, उन ट्रोलर्स को आपने एक बहुत ही स्पष्ट जवाब उस रील में दिया था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने उसमें इस्तेमाल किए थे। बिल्कुल सर उसके बारे में थोड़ा बताइए, जो फीमेल कैरेक्टर आप प्ले करते हैं और जो ट्रोलर्स को आपने जवाब दिया था। हाँ, ये एक्चुअली क्या हुआ था कि कमेंट तक तो एक बार के लिए मुझे ठीक था, मंजूर था कि कमेंट आती हैं तो चलो इग्नोर किया जा सकता है इसको। लेकिन ऐसा हो गया था कि कहीं इवेंटों में कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे बीच में से कुछ अशरारती तत्व जो हैं वो वहाँ से कुछ बोल रहे हैं उल्टा सीधा, और वीडियो बना रहे हैं अपने, मतलब नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन वीडियो बना के डाल रहे हैं, क्योंकि मैं वागड़ का एकमात्र ऐसा क्रिएटर हूँ जो साड़ी पहनता है लड़का होने के बावजूद। तो वो टारगेट मुझे ही कर रहे हैं कि वागड़ के लोग तो साड़ियाँ पहनने लग गए और ये करने लग गए, पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा वैसा, पिता की पगड़ी उछालेंगे, फलाना ढिंकाना। तो फिर मेरे को यूँ हुआ कि यार ये अब ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हाईलाइट तो अपन ही है और अपने को ही टारगेट कर रहे हैं, तो एक जवाब देते हैं। तो मैंने उस जवाब में बोला था कि भाई जब भगवान है, विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप का धारण किया धर्म को बचाने के लिए, महादेव अर्धनारीश्वर में नजर आए सबको, पूरी प्रकृति को। उसके बाद में अर्जुन वनवास में गया था तो ब्रेनला करके एक डांसर का कैरेक्टर उसने किया था, उसमें ही छुप छुप के रह रहा था वो। ये भगवान जब इसमें डिफरेंस नहीं कर रहा है तो आप कौन होते हो डिफरेंस करने वाले, है ना। तो बस मेरा ये, मैंने उसको लेके ही वीडियो बनाया था। बहुत सारे एक्टर हैं, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। यही जवाब दिया था मैंने उसमें, जो काफ़ी अच्छा लगा लोगों को, और उसके बाद बंद हो गए। नहीं, वो बहुत अच्छा जवाब था, मुझे लगता है कि वो हर तरह से अच्छा जवाब था, हर एंगल मैंने से। धाराएं भी समझाई थी उसमें। हाँ, हर तरफ से आपने उसमें समझाया था। सर ट्रोलर्स जो कि ऑनलाइन थे या जो लोग आपको नहीं जानते हैं, जिनसे हमारा एक तरह से ये कहा जाए कि कोई नाता नहीं है, तो उन लोगों की बात सुनना ठीक है, समझ आता है वो हमें कुछ कह रहे हैं। ऐसे में फैमिलीज का क्या रिएक्शन रहता है सर? इंडियन पेरेंट्स खासतौर पर जो फादर्स हैं वो किस तरह का रिएक्ट करते हैं इन कैरेक्टर्स पर? मेरे मम्मी पापा थोड़े से इस मामले में सही हैं। पहले मना करते थे, हालांकि मैं कॉलेज टाइम से ही डिमांड कर रहा था कि मुझे मुंबई जाना है, तो तब मना करते थे। वो सुशांत सिंह का मर्डर हो गया या जो भी चीज़ें होती तो उसको लेके हमारे बच्चों को मार देगा कोई, कहीं नहीं भेजना। लेकिन जब मैं वागड़ी बनाने लगा तो उनका सपोर्ट मिलने लगा। वागड़ी जब से बनाने लगा उनका सपोर्ट मिलने लगा। और मेरे को तो साड़ी पहली बार मेरी मम्मी ने ही पहनाई थी, कैसे पहनते हैं मैंने बता, तो फिर उन्होंने बनाई और मैंने मम्मी का ही कैरेक्टर किया था। तो घर वालों की तरफ से कुछ भी नहीं था, घर वालों को होगा भी क्यों, अब छोटे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, लड़का होने के बावजूद उनकी माँ खुद उनको फ्रॉक पहनाती है। हाँ। तो घर वाले क्यों इसमें डिफरेंस करेंगे? ये तो बाहर के लोगों का, जिनको जो अपने पार्टनर से खुश नहीं है, जिनको अपनी निजी जिंदगी में प्यार नसीब नहीं हुआ है, वो लोग वो फ्रस्ट्रेट लोग हैं, वो जीवन से खुश नहीं है। तो वो क्या है, जिनके कमाने के पास पैसे नहीं, खाने के पास रोटी नहीं, वो लोग कमेंट करते हैं। जो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो बस ये कमेंटबाजी करते हैं। अभी रिसेंट आपका एक जो इंसिडेंट हुआ जिसमें आपकी गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई, आप वागड़ से आते हैं और वहाँ इस तरह के किस्से आए दिन सुनने को मिलते हैं। इसे बहुत सारी चीज़ों से रिलेट किया जा सकता है, लेकिन इस इंटरव्यू को पॉलिटिकल ना बनाते हुए मुझे लगता है कि लैक ऑफ एजुकेशन जो है बहुत बड़ा इस पे रोल प्ले कर रहा है। उस पत्थरबाजी एक तो हम सुनते हैं और एक हमारे ही ऊपर हो जाए, बड़ा डिफरेंस है सर उसमें, उस चीज़ को देखने में। क्या उस इंसिडेंट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसा आप उस इंसिडेंट के बारे में महसूस करते हैं? देखिए, बीच पे बहुत भयंकर एक घटना हुई थी पत्थरबाजी में। एक नाबालिग लड़की का सिर पूरा चेहरा बिगाड़ दिया था पत्थरबाजी में, और उसको लेके काफ़ी विरोध हुआ था, धरने वरने हुए थे। उसके बाद में हमारे बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं अच्युतानंद जी पूजनीय, उन पे भी पत्थरबाजी हुई। तो हमने इन दो केसेस के बाद में एक वीडियो बनाया था पत्थरबाजी के खिलाफ। उसमें हमने ये मैसेज दिया था कि यार पत्थरबाज की कोई जात नहीं होती है, ये बस दारूड़ी है, नशेड़ी हैं, जो पैसों की चाहत में, लूट की चाहत में पत्थर मारते हैं लोगों पे, या फिर नशे के बाद में मज़े की चाहत, इंटरटेनमेंट उनका ये हो गया है, तो उस चक्कर में वो पत्थर मारते हैं। तो ये रोकनी चाहिए। मुझे कभी नहीं लगा था कि यार मेरे पे भी पत्थरबाजी हो जाएगी। तो उस दिन पत्थरबाजी हुई, उसके बाद में उनको पकड़ा भी सही। ये वही लोग हैं, हालांकि ये वागड़ में, हमारे वागड़ में हम
सौभाग्यशाली हैं कि ये घटना जो है वो रोज होती है, रोज किसी न किसी को प्रसादी मिलती है। इतना प्रसाद बट रहा है, अब उस दिन मेरे को मिलनी थी प्रसादी तो मैंने ले ली। हालांकि वहाँ की हमारी जो डूंगरपुर की जो पुलिस है, उन्होंने मेरी एफआईआर के 48 घंटे के बाद में उनको अरेस्ट कर लिया था। और वो लड़की के कपड़े पहन के छुपे हुए मिले थे। यहाँ लड़की के कपड़े पहनते हो ना तो ये शर्म की बात है, यहाँ लड़की के कपड़े पहनते हो वो शर्म की बात नहीं। बिल्कुल समझ गया आप? ऐसा है, चलता रहता है। बाकी इसको किसी पॉलिटिकल एजेंडा तो क्या दें, अब बाकी तो सब जानते ही हैं लोग। जब अपराधियों को पकड़ लिया तो उसके बाद का कोई इंसिडेंट जो आप हमें बताना चाह रहे हैं कि पेरेंटिंग बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करती है? बिल्कुल, ये बहुत सही बात करी आपने। किस्सा तो मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे कहीं किसी ने कहा कि यार गलती हो गई है इनसे, और चलो इनसे गलती हुई लेकिन इनके माँ बाप की क्या गलती है, उनके आंसू पे तरस खाओ यार, कर लो समझौता, कुछ भी है, बच्चे हैं। तो मैंने ये कहा कि उनके माँ बाप की उतनी गलती जितनी बड़े बड़े आकाओं की होती है आतंकवाद में, जो अपने चेले तैयार करते हैं, ह्यूमन बम बनाते हैं। अगर उनको सही संस्कार दिए होते उनके माँ बाप ने, अगर उनको दारू पीने से रोका होता, चोरी करने से रोका होता, तो आज ये नौबत, उनको रोने की नौबत नहीं आती। तो उन छोरों के साथ मैं तो कहता हूँ उनके माँ बाप को भी अंदर करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। रोक नहीं रहे हो इसका मतलब आप साथ दे रहे हो। हाँ, बढ़ावा दे रहे हैं आप, अगर आप रोक नहीं रहे तो बस, तो वो बढ़ावा दे रहे हैं। और सामाजिक समरसता जो है वागड़ में थोड़ी सी अभी कमज़ोर हो गई है, उसकी जड़ें हिल रही हैं सामाजिक समरसता की। बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था कि आप दिन दहाड़े पत्थरबाजी करोगे या चोरी करोगे, त्योहारों पे परेशान करोगे दूसरे लोगों को। खैर सब है, अब ये राजनीति से नहीं जोड़े तो अच्छा। वागड़ रहे हैं? मैं वागड़ ही रहा हूँ, मैं तो क्या बाहर तो कहीं गया नहीं हूँ मैं। मेरी इच्छा थी कि कॉलेज टाइम में मैं उदयपुर आके कॉलेज मेरी करूँ, ऐसे सपने थे, लेकिन तब उदयपुर का नाम खराब हो चुका था। जो बाहर से पढ़ने आते हैं छोरे, वो क्या किस तरह के कांड करते हैं यहाँ पे, उस चक्कर में घर वालों ने आने नहीं दिया। तो मेरी पढ़ाई भी वहीं से हुई है, डूंगरपुर से ही मैंने कॉलेज की है, और बीएड मेरी बांसवाड़ा से हुई है बस। तो कुछ सालों पहले ऐसा था आपका वागड़? नहीं, कुछ सालों पहले तो नहीं था, तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे। कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब पता नहीं, अब मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँ तो अच्छा है, पर ठीक है, कुछ सालों बाद ये रहेगा भी नहीं। ये भी सर, हाँ। अब मुझे लगता है कि जहाँ मैं आपको ले जाना चाहती थी वहाँ आप जरूर पहुँच गए। सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर रहे थे, बीएड के बाद आप एग्जाम फॉर्म्स भर रहे थे और कर रहे थे आप तैयारी सरकारी नौकरी की, और अभी हम रिसेंटली देखते हैं कि सरकार आपको बुला रही है आपका कंटेंट देख के कि आओ हम आपको सम्मानित करेंगे, हम आपका कंटेंट देख रहे हैं। खुद सरकार कह रही है, जिनकी नौकरी आपको चाहिए थी, क्या कहेंगे उस पर से? यार सरकारी नौकरी की तैयारी मैं मेरी खुशी से नहीं कर रहा था, ये घर वालों के प्रेशर सुन लो, सब सुन लो। हाँ, घर वालों के प्रेशर पे कर रहा था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में, तो उनका ही प्रेशर था कि कम से कम सरकारी नौकरी तो चाहिए, ताकि आपको समाज की लड़की मिल जाए और आपकी शादी करते हुए हम देख लें बस। उसके बाद आपको जो करना है वो करना, सरकारी नौकरी मिल जाए उसके बाद तो छोड़ देना उसको थोड़े टाइम बाद। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकारी नौकरी वो करता है जिसको दूसरा कुछ करना नहीं आता है, जिसके पास जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं, वो सरकारी नौकरी चूज करता है, क्योंकि बहुत इजी है, सबसे इजी है सरकारी नौकरी लेना आज के टाइम में। मैं बताऊं आपको, हालांकि मेरी नहीं लगी, लोग ये कमेंट करेंगे आपको कि इजी होती तो आपकी लग जाती, नसीब नहीं हुई इसलिए कुछ भी कर रहा है बकलोल। लेकिन सरकारी नौकरी सबसे ईजी है। 6 घंटा अगर अच्छे से आप रोज तैयारी करते हो, मैंने देखा है, मेरे दोस्तों को देखा, 4-4 महीनों में 6-6 महीनों में नौकरियां लग गए। तो मेरे ख्याल से वो इजी काम है। अच्छा काम वो है जो आपके अंदर जन्म से है, या भगवान ने जो आपको करने के लिए भेजा है। हुनर बोलते हैं ना, हुनर की, यार हुनर तो भगवान की देन होती है। तो अब भगवान मेरे को ये रास्ता बता रहा है, तो मैं इस रास्ते पे नहीं जाके मैं अपने अलग रास्ते पे कैसे जाऊं, उसको थोड़ी मना कर सकते हैं। इसलिए मैं कलाकार बनने निकल गया। कंटेंट की हम जब बात करते हैं सर, तो कंटेंट को लेकर मैं बहुत वो क्रिटिक लोग मुझे भी इस पर ज़रूर नेगेटिव कहेंगे सर, मैं लिप सिंग और इस तरह की चीज़ों को कंटेंट नहीं मानती हूँ। जब तक आप कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ खुद से प्रोड्यूस नहीं करते कंटेंट के नाम पर, जब आप खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर देते वाकई जिसे कंटेंट कहा जा सके, तो मैं उसे कंटेंट नहीं मानती। ऐसा अभी कंटेंट की अगर देखें तो हर, जैसे हम लोग पहले कहते थे ना थोड़े समय पहले कि हर 4 में से 2 लोग इंजीनियर्स हैं, वैसे अब हर 4 में से मेरे हिसाब से तो 3 लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं। इस पर सर आपका क्या सोचना है, क्योंकि मैं आपको कंटेंट क्रिएटर हम लोग मान रहे हैं।
अरे इसके पीछे देखो, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप गानों पे डांस करें या लिपसिंग करें या वो करें। आर्ट की अपनी अलग अलग फॉर्म है। अगर कोई डांस भी कर रहा है, डांस स्टेप अगर कोई सिखा रहा है या बता रहा है उसके बारे में, तो वो भी मेरे ख्याल से कंटेंट क्रिएटर ही है। कंटेंट का मतलब है मसाला, आप किसी भी तरह का मसाला अगर पिरोस रहे हो उस पर, वो कंटेंट क्रिएटर है। और आजकल क्या है, भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए बढ़ गई है क्योंकि लोग ग्लैमर और लग्जरी देख रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स के पास में। उनको देखने का यार ये मुख्यमंत्री से मिला है तो यार अपने को भी मौका मिलेगा मुख्यमंत्री से मिलने का। ये इवेंट कर रहा है, पब्लिक इतनी गांडी है तो अपने पीछे भी पागल हो जाएगी। तो ये सोच के क्या देखा देखी में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ठीक है, कम से कम कुछ कर रहे हैं, और करने से अगर उनको पैसा मिल रहा है, अगर वो अपना दाल रोटी चावल खा रहे हैं तो फिर अच्छा है, करना चाहिए। 30-40 सेकंड की वीडियोस देख के लोगों को लगता है कि बहुत आसान काम है। जो लोग इस बिजनेस में नहीं हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, आसान तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और इतनी आसानी से कुछ भी नहीं होता है। कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शर्म तोड़नी पड़ती है। सबसे पहले तो आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि आप, हाँ, लड़का होने के बावजूद भी लड़की का वेश धारण करके आप लोगों को हंसा सकते हो। ये करने के लिए गट्स चाहिए। जिनके पास गट्स नहीं है, जिनके पास टैलेंट नहीं है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, वो लोग कंटेंट क्रिएटर नहीं बनते हैं, या इन्फ्लुएंसर या मीडिया या दूसरे किसी फॉर्म में नहीं जाते हो, बस उनकी बुराइयां करते रहते हैं, जिनको कुछ नहीं आता। इसको पूरा मैं ऐसे समझ कर सकती हूँ, एवरीथिंग इज इजी अंटिल यू डू इट। Yes, आप यहाँ आप नहीं जब है तक इसलिए नहीं, बिल्कुल, आपको नहीं वाह, पता है। सही है। अभी सेव अरावली को लेकर पूरे राजस्थान में एक जोर शोर से जो है लड़ाई सोशल मीडिया पर भी लड़ी गई थी, जिसके एक योद्धा आप भी रहे हैं। और आपने, क्योंकि हमें पता है कि आप आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, आपने मेंशन भी किया है अपनी वीडियो में, उसके बावजूद आपने पीएम जो है हमारे नरेंद्र मोदी, उनको टारगेट करते हुए वीडियो बनाई थी। देखिए, वो टारगेट तो नहीं था। मैंने उसमें एक लाइन ये बोली थी कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सवाल तो बनता है। मैंने मोदी जी पे आरोप तो नहीं लगाया था। और रही बात संघ का स्वयंसेवक होने की बात, तो मेरा संघ क्या सीखा था, परम वैभव नहीं तो मैं स्वराष्ट्र में सीखा। राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने की बात संघ करता है। तो राष्ट्र परम वैभव के पे कब आएगा? जब आपके पहाड़, आपकी नदियाँ, ये सब सुरक्षित रहेंगे, साफ सफाई रहेगी, तब तो आएगा। जब खुशहाल देश किसको बोलते हैं? पैसों से खुशहाली थोड़ी आती है। पहाड़ बचे रहेंगे, अरावली बची रहेगी, तो परम वैभव पे आएगा। तो हम तो उस विचारधारा के, लेकिन कहीं हमको ये सुनने में आता है मीडिया के माध्यम से भी, चलो सोशल मीडिया हो तो कह सकते हैं कि यार सोशल मीडिया पे भ्रामक खबरें फैला रहे, तो उस चक्कर में मन बहक सकता है। लेकिन मैं नेशनल मीडिया पे भी देख रहा था कि अडानी को और सीमेंट के इस कंसेप्ट को लाया जा रहा था, तो उसको देख के मुझे काफ़ी दुख हुआ। मुझे ऐसा हुआ कि यार इस लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक भावुक मन के साथ में अपील कर दी मेरे प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो मेरा प्रधानमंत्री है, तो मेरा हक बनता है सवाल पूछने का। कहीं ना कहीं इस सब में हमने ये भी देखा है कि सरकारें हमसे हैं, हम सरकार से नहीं हम है, सरकार चाहे से कोई भी बिल्कुल भी नहीं है। सरकार और हो। अरावली पे एक डिसीजन सुनाने की औकात भी नहीं है आपकी। आप कैसे सुना सकते हो? आपने थोड़ी खड़ी करी अरावली है, तो बस यही है। उसके बाद अभी इस तरह से कहा जा रहा है अरावली पे, सेव अरावली जब इतना जोरों शोरों से चला, ऑन ग्राउंड भी हमने देखा कि कई लोग चिंतित मन से अरावली के लिए खड़े थे, जिस तरह से अरावली हमारे लिए सालों से खड़ी है। और अब इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खनन पर बिल्कुल रोक लगाई पूरी तरह से जाएगी रोक लगा दी, बिल्कुल। और जो संरक्षण है उसे भी नहीं रोका जाएगा। इस पर कितना विश्वास करते हैं आप? अच्छा है, भरोसा करते हैं। मैंने अपनी एक स्टोरी भी डाली थी जब भूपेंद्र यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो शेयर किया था, तब हमने एक स्टोरी डाली थी, उसमें लिखा था पहले आक्रोश था, अब भरोसा भी है कि अरावली बचेगी। भरोसा कर रहे हैं। अगर ये तोड़ेंगे भरोसा तो फिर हम कहाँ उनको छोड़ेंगे। हाँ, एक बार उठे हैं तो अरावली के लिए तो फिर से बिल्कुल आया जा सकता है। बिल्कुल। आप, क्योंकि पॉलिटिक्स मैं देखती हूँ कि आज का जो युवा है ना, उसे पॉलिटिक्स में ध्यान पूरा होना चाहिए। अगर कोई यंग जनरेशन में कोई अगर ये कह देता है कि अरे पॉलिटिक्स से मेरा, अगर आप वोट देते हो हाँ, तो आपका ध्यान होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आपके बहुत बहुत जरूरी वाइटल चीजों में से एक पॉलिटिक्स है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स को, ऑक्सीजन को इंटरेस्ट की बात थोड़ी होती है। आप क्या लगता है, आप कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नेवर है। बिल्कुल नेवर। सर ऐसा कहते हैं नेवर से नेवर, जो जाकिर खान कहते हैं कि जो नेवर कह दिया ना वो अगले दिन 2-3 दिन बाद करना पड़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम ज्वाइन करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो, हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे सीट नहीं है हमारी। ये भी अच्छा है। एक रीजन तो ये है, और दूसरा ये कि बहुत गंदी चीज़ है राजनीति। राजनीति में रह के आप राजनीति सुधारो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप बाहर रह के भी कर सकते हो। अन्ना हजारे ने भी किया, कोशिश की, हालांकि वो कोशिश फेल होगी जाते जाते,
केजरीवाल जी भी चोर निकल गए लेकिन आप राजनीति से बाहर रह के भी बहुत सारी चीज़ें देश के विकास में आप सहयोग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैंने अपील की, ऐसे सवाल भी उठा सकते हैं। आपको कविता कहानियों का शौक है, आप कुमार विश्वास के फैन है? क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट आपने दी कि केजरीवाल जी भी चोर निकल के, मुझे लगता है वहाँ से आता है। नहीं, मैं बिल्कुल कुमार साहब का फ़ैन हुई हूँ, लेकिन मैं जॉन एलिया का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे उनकी शायरियाँ बहुत पसंद है। उनकी एक शायरी है कि अपने सब यार काम कर रहे हैं, अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम हैं कि नाम कर रहे हैं। ये आपको मुझे लगता है काफी रिलेट करता होगा। बिल्कुल रिलेट इससे करता है। किताबें पढ़ने का भी आपको शौक है? बिल्कुल, मुझे किताबें पढ़ने का भी शौक है। मैंने नॉवेल्स भी पढ़ रखी हैं और बहुत सारी ऐसी किताबें, संघ की किताबें भी पढ़ रखी हैं। आपको कभी टाइम मिले तो आरएसएस की किताबें ज़रूर पढ़ना। जरूर पढ़ेंगे सर, नॉलेज बहुत कुछ खुल जाएगा दिमाग के साथ साथ। कुछ एक दो नॉवेल्स, फिक्शन या कुछ भी, किसी भी तरह का कुछ एक किताबें तो आप जो सजेस्ट करना चाहें? एक किताब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरएसएस के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, महापुरुषों की जीवनियाँ, कहानियाँ बहुत सारी मिल जाएंगी। वो हट के नॉवेल की बात करूँ मैं तो मुझे क्योंकि मैं एक कलाकार मन हूँ, एक्टर मन हूँ, तो मुझे अंतिमा बहुत पसंद आई, मानव कौल की। और आपने अभी थोड़े टाइम पहले स्टोरी डाली थी विनोद कुमार शुक्ल जी की, अक्टूबर जंक्शन, खिड़की। बिल्कुल, दीवार में खिड़की। दीवार अच्छा, में वो तो खिड़की। दिव्य प्रकाश दुबे हैं मैं। हाँ, तो वो बहुत अच्छी लगी। ठीक तुम्हारे पीछे एक और मानव कौल की अच्छी लगी। और एक मेरे फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्रेंड है, मैं उनका नाम यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, नितिन कलाल, बहुत अच्छे ऑथर हैं, वो इंग्लिश में लिखते हैं। उनकी एक बुक है द मैन हु प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी, बहुत अच्छी बुक है वो, बहुत अच्छी बुक है। उसमें एक डॉक्टर है वो जो खुश रहने का दिखावा करता है, वो स्ट्रेस से गिरा हुआ है लेकिन खुश रहने का दिखावा करता है। क्या तबीयत का लिखा होना। मुझे ये ऐसी किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक। टाइटल ही बड़ा सुंदर है। हाँ, टाइटल कितना मैन हु सुंदर। प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी, हम सबकी कहानी हो सकती है। बिल्कुल। आपके यहाँ पर वागड़ में जिस क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि आपसे पॉलिटिक्स डिस्कस कर लिया, आरएसएस, बीजेपी सब आ गया है, तो मुझे लगता है कि आपसे इस पर भी एक ओपिनियन हम जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि आपके ओपिनियन को लोग सुनना चाहेंगे। आपके क्षेत्र में अभी जो पार्टी बढ़ोतरी पर है वो है भारत आदिवासी पार्टी जी। क्या कुछ आप उस पार्टी के बारे में सोचते हैं? उनके जो स्टार नेता हैं, जो अभी सांसद भी हैं आपके क्षेत्र के। मैं किंजल पार्टियों के बारे में तो सोचता ही नहीं हूँ। मुझे ना तो बीजेपी से लगाव है, ना कांग्रेस से, ना आम आदमी से, ना बाप से, किसी से मुझे लगाव नहीं है, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, किसी पार्टी से। मैं व्यक्ति विशेष वाला आदमी हूँ। मुझे इंसान पसंद आना चाहिए, व्यक्ति, वो चाहे कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे बाप में हो, चाहे बीजेपी में हो। तो जहाँ तक बात है राजकुमार रौत साहब की, तो वो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं टेबल पर। तो ये किरदार जो है, ये जो नेता है, इस नेता को देख के मैं पार्टी का आकलन, पार्टी की विचारधारा मेरी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है, लेकिन ये जो नेता है राजकुमार रौत, ये बहुत बेहतर नेता है वागड़ के लिए। आपको ऐसा लगता है? जी। एक अब नेताओं पर आ गए हैं, तो मैं एक और आपसे पूछना चाहूंगी। हमारे राजस्थान के एक बड़े पॉपुलर नेता हैं जो युवाओं की बड़ी पसंद रहते बड़ी हैं। साहब। बिल्कुल, आपने नाम ही ले लिया, रविंद्र सिंह भाटी। और उन्होंने अभी एक रीसेंट पोस्ट भी डाला है, नींव हो सकता है, और लोगों ने इस तरह की आशंका, मतलब इस तरह के अजम्पशंस उस पर रखे हैं कि ये एक पार्टी हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है, पार्टी हो सकती है। नींव पश्चिमी पार्टी की नींव राजस्थान का रख मैप सकते हैं। उनके लोगों में है। बस तो हो गया काम फिर। कोई नहीं है टक्कर में। क्या सोचते हैं आप रविंद्र सिंह भाटी के बारे में? मुझे तो कैसे बहुत नेता प्रिय है, हैं? मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो। मैं तो फैन हूँ उनका, और अभी मैं मिला भी था उनको, जयपुर गया था तो। और बहुत अच्छे इंसान है यार। मैंने उनके लिए लिखा था कि आसान नहीं है महल से माटी हो जाना। धरती से निकल के बड़े सितारे बन गए आज, नेताओं में भी और यूथ, जैसे सोशल मीडिया पर भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्रेज़ है यूथ के बीच में। और ऐसा नहीं सिर्फ राजस्थान में, आप देश में कहीं भी उनके इवेंट देख लो, आप भीड़ नज़र आएगी। एक ही नारा लगा, शेर आया, देखो देखो कौन आया करके। तो मैंने उनके लिखा था आसान नहीं है महल से माटी हो जाना। इतना शोहरत के बाद में भी वो जिस तरह से मिलते हैं गाँवों में जाके लोगों को, आसान नहीं है महल से माटी हो मुश्किल बड़ा है महल से माटी हो जाना, आसान नहीं है रविंद्र सिंह भाटी हो जाना। तो अब बड़ा अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है कि उनसे तो आप फैन, जैसा कि आपने बताई दिया। हमने भी उनके 2-3 इंटरव्यूज लिए। बाकी हम्बल होना, एक जावेद अख्तर, कुमार विश्वास एक इंसिडेंट शेयर करते हैं कि किस तरह से जो बड़े लोग होते हैं ना वो हम्बल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो बड़ा आदमी तभी बनता है जब वो दिल से बड़ा होता है। आप जो छोटे लोग होते हैं ना, जो हम जैसे, मैं बाकी लोगों की कहाँ बात करूँ, अगर हम जैसे लोग हैं, हम अमीरों को देखकर या किसी बड़े सितारे को, बड़े आदमी को देखकर हम ये लग रहे हैं 2 नंबर का पैसा, अरे ये है वो है फलाना ढिंगाना। लेकिन
सच में अगर आप कभी किसी बड़े आदमी के पास बैठोगे तो वो आपको वो बड़ा ऐसा एहसास नहीं होने देगा। हम्बल होना वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं। आप लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ को देख लो, हैं श्रीजी पसंद करते हैं उन्हें भी आप? बहुत ज़्यादा मैं मिला हूँ उनसे और वो कितने अम्बल हैं। वो हम उनके वहाँ गए थे मिलने के लिए। मेरे साथ में एक एक्ट्रेस थी मुंबई से, टीवी एक्ट्रेस केतकी कुलकर्णी, जिनकी 1920 करके एक फिल्म आई, हॉरर फिल्म, उसमें थी वो। तो केतकी थी, मैं था और एक हमारे साथी क्रिएटर थे बांसवाड़ा से, ऋतिक राठौड़। हम उनके पास मिलने के लिए गए थे लक्ष्यराज सिंह जी से। तो लक्ष्यराज सिंह जी मिलने के लिए जैसे आए तो मैंने कहा हुक्म प्रणाम आपको, ये वो। अरे हम तो कहाँ हुक्म यार, चल तो आप रहे हो। इस बिल्कुल फ्रेंडली, तुरंत फ्रेंडली हो गए। मुझे लगा था क्या बोलेंगे, मैंने कहा क्या अपन जवाब देंगे, लेकिन बहुत फ्रेंडली, बहुत डाउन टू अर्थ है। तो अच्छा है। हमारा 1 घंटे का पॉडकास्ट है, उसमें मैंने उनसे पूछा कि सर क्या वाकई ऐसा होता है कि आप लोग उठते हैं और नीचे मखमल बिछा होता है? तो उन्होंने मुझे कहा हमारे कहाँ मखमल, आपके पैरों के नीचे बिछा रखा है हमने। तो है वो उस तरह के, क्या तो सेंस ऑफ ह्यूमर है सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत तगड़ा है। वो अब नहीं कर सकते वाकई, उनको वक्ता वो बहुत अच्छे हैं। जब उनसे किताबों के बारे में हम पूछते हैं तो किताब एक ही काम में बहुत अच्छी आती है कि मुंह पर रखकर सो जाओ। तो सेंस ऑफ ह्यूमर उनका वाकई बहुत अच्छा। एक चीज़ जो हम वागड़ में हमने सुनी है, आपके फैंस से हमने सुनी है, आसपास के लोगों से, कि आप हाईएस्ट पेड इन्फ्लुएंसर हैं वागड़ के। आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं लोग। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लोग हैं अफोर्ड करने वाले भी, लेकिन हाईएस्ट पेड मतलब ये है कि मेरी प्राइस दुगुनी तिगुनी ही रखी है बाकी इन्फ्लुएंसर से। इसका एक रीज़न ये भी है कि मुझे मेरी कीमत जो समझ में आती है वो मैं मांग रहा हूँ। जिनको समझ में आती है वो दे रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आती वो नहीं भी देते। तो महंगा होना तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। बाकी क्रिएटर 5, 10, 15 में अगर काम करते हैं तो हम अगर 45, 50, 60 जाते हैं तो हमको क्या दिक्कत है? हमारे पीछे कुछ होना नहीं चाहिए। ये सवाल जो है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट था आपने दिया कि मुझे पूछ रहे हो कि पेड़ क्यों? सर आप हाईएस्ट पेड इन्फ्लुएंसर हैं, कॉम्प्लीमेंट है हमारी तरफ से। बस ये तो बस आशीर्वाद है लोगों का, वागड़ की जनता का प्यार है। तो मतलब है तो सही, आप इस बात एग्री तो कर रहे हैं आप, ये अफवाह या रूमर नहीं है? नहीं है तो ये, इसका रीजन ये भी है कि मैं यार बहुत सारे काम करता हूँ। जैसे अब किसी कोई कंटेंट क्रिएटर ऐसा है जिसका सिर्फ काम ये है कि वो कंटेंट बनाता है, प्रमोशन करता है और कमाता है, या ब्रांड कोई मिल गया तो उससे कमाता है। मैं तो बहुत सारे काम करता हूँ। मैं तो शादियों में एंकरिंग भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ। तो एंकरिंग में मैं एज एन पब्लिक फिगर या एज एन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर में वहाँ जा रहा हूँ तो उसका भी तो चार्ज लगता है। तो उस चक्कर में मेरी क्या है, थोड़ी सी रेट बढ़ी हुई है, पर ऐसा नहीं हूँ, लालची नहीं हूँ मैं। कुल मिला के मुझे जितना चाहिए उतना ले रहा हूँ। हाँ बस ये बहुत अच्छा इसका जवाब हो सकता है कि मैं जानता हूँ मेरी कीमत क्या है। वाह यार। हमने देखा कि आप सारे ही प्रभावी सीएम से मिले हुए हैं। आप वसुंधरा राजे से मिले हुए हैं, सेल्फी है आपकी, अशोक गहलोत से आप मिले, और हाल ही में अभी जो हमारे सीएम हैं भजन लाल जी, उनसे भी आप मिले हैं। अगर 2 सीएम में मैं आपको कंपैरिजन देती हूँ, अशोक गहलोत और भजन लाल शर्मा, क्या डिफरेंस आप देखते हैं? कंपैरिजन क्या करेंगे? भजन लाल जी थोड़े जवान हैं, अशोक जी थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं। डिफरेंस तुम बता रही हो। ये कंपैरिजन नहीं सर, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनालिटी दोनों की बहुत अच्छी है। और अशोक गहलोत साहब हालांकि बहुत बार हम छोटे से अशोक गहलोत साहब को देख रहे हैं, भजन लाल जी को हम अचानक देख रहे हैं। एक बार में उनका पेज सामने आया तो गहलोत साहब को काफ़ी देखा। और मेरे जो पिताजी हैं, पूज्य पिताजी, उनकी जो नौकरी लगी वो गहलोत साहब की देन है। हाँ, तो मैं उनको मिलके थोड़ा सा भावुक हो गया था। मैं उनकी पार्टी की विचारधारा वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको देख के भावुक हो गया था। मैं अपने आप ही, मेरा जो है पैर में मेरा हाथ चला गया उनके पैर में, चरण स्पर्श करने लग गया मैं उनको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा लगा अशोक गहलोत साहब से मिल के। और बहुत खुशी हुई भजन लाल जी शर्मा से भी मिल के कि उन्होंने मेरा काम देखकर मुझे वहाँ बुलाया। तो बहुत खुशी हुई। भजन लाल जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अरावली के लिए जो अभी उन्होंने ये बात बोली कि हम किसी भी तरीके से अरावली पर खनन नहीं होने देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अप्रिशिएट। कितना बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब था सर ये। कितना ट्रोलर्स का कितना रोल रहता है किसी भी कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में, कितना ज़रूरी है वो लोग? ट्रोलर्स का रोल यार मच्छर की तरह ही रहता है यार। एक्टिव रखता है आपको? एक्टिव रखता है, और मर भी जाता है कभी कभी। ट्रोलर भी मर जाता है, कभी इन्फ्लुएंसर भी मर जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रोल अगर आपके दिमाग पे हावी हो गया और वो कमज़ोर पड़ गया इन्फ्लुएंसर,
तो वो मर भी जाता है। कितने लोग जिन्होंने सुसाइड कर लिया ट्रोलर्स के बिल्कुल है एग्जांपल। उनके चक्कर में। और हालांकि अगर कोई ट्रोल करने वालों को अगर हिम्मत के तौर पे ले कि यार ये आज जो गाली दे रहा है 2 दिन बाद ये मेरी तारीफ करे, मुझे ऐसा काम करना है, हाँ। अगर आप ऐसा करते हो तो आप ट्रोलर्स को अपने आप चुप करा सकते हो। बहुत सारे नेताओं के बारे में हमने यहाँ पर बात करी, राजस्थान के नेताओं के बारे में बात करी। एक सेंट्रल लेवल पे जो 2 नाम हैं उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, जो भी आपकी उन पर राय रहे या जो भी आप उनके बारे में सोचते हैं। सबसे पहला पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी, वो देश अपने आप धन्य हो जाता है जिसका प्रधानमंत्री अगर खुद को चौकीदार कहता है। फिर उसके बाद चौकीदार क्या है उसके भी बड़े ट्रेंड पहली चलते हैं। पहली चीज दूसरी चीज ये कि एक शायरी है, 4 लाइन में सुनाता हूँ, मेरे को याद आ जाए तो। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। जब भंवर आता है पानी में, जब भंवर खड़ा होता है ना तो वो उठा के पटकता है पानी के अंदर से। भंवर जब भी डूबेगा तो उभारा दे के मारेगा, सुनो ये मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। मछली हैं हम लोग जनता। सुनो ये मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा, और गलतफहमी है तुमको ये कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा। इमरान प्रतापगढ़ी। तो ये जिनका भी है, मुझे ये याद आ गया, तो ऐसा सीन भी है। दूसरा नाम जो हम जानना चाहेंगे वो मेरे हिसाब से तो आपने गेस कर लिया होगा, राहुल गांधी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी पे यही है, अच्छे अच्छे तूफानों को सबक सिखा दे, ऐसी आंधी लाएगा। अच्छे अच्छे तूफानों को जो सबक सिखा दे ऐसी आंधी लाएगा। नए अंग्रेज आए हैं तो नया गांधी आएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इससे तो थोड़ा थोड़ा मैं भी वो कर लूंगी एग्री, +1 कर लीजिए इसको सर। कोई फैन मूवमेंट जो आप शेयर करना चाहोगे, जो शुरू में जब फैन बहुत ज्यादा यार मजा। अभी तो वाकई बहुत ज्यादा, नहीं अभी तो यहाँ मतलब से मेरे गुजरते को हुए तो लोग बहुत रुक मजा रुक के आता जा रहे हैं है, सर। मुझे तो बहुत मजा आता है, क्योंकि मेरी तो चाह बचपन से यही थी कि मैं ऐसे ये बात जाऊं। एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ये बात मैं अभी हम उस स्टेज पर पहुंचे नहीं है जहां आप हैं, पर जरूर पहुंचेंगे कि लोग रुक रुक के हमें मिले। तो है, ये तो लालच है ही। ये तो इसी के लिए तो कर रहे हैं ये सब। साड़ियाँ क्यों पहन रहा हूँ मैं? ये तो है ही लालच। इसीलिए तो पहन रहा हूँ। तो फैन मूवमेंट तो क्या है, मेरे कुछ 100 के होने ही वाले थे बराबर। उस टाइम मुझे एक प्रमोशन के लिए बुलाया गया था। पीठ हमारा एक गांव है सिमलवाड़ा के पास में, तो वहाँ पे डेंटल क्लिनिक है, डॉक्टर है निखिल जैन। संयुक्त परिवार है उनका बहुत बड़ा, 40-45 लोगों का शायद। और उन्होंने बुलाया था, तो मैं जब उनके घर पे गया तब जैसे ही उनके घर का गेट खोला तो छोटे छोटे बच्चे हाथों में गत्तियाँ लेके खड़े थे। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 100K, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 100K। फिर उनके थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ तो माताएं, उनकी घर की जितनी लेडीज़ हैं वो सब खड़ी थी मिठाई विठाई लेके। और उससे आगे जा रहा हूँ सारे जेंट्स खड़े थे, सोफे के पास में केक रखा हुआ था 100K का। तो मैंने कहा यार मैं यहाँ प्रमोशन करने आया हूँ कि ये सब करने आया हूँ? तो मुझे वो देख के मैं थोड़ा भावुक हो गया था, कभी 100K हुए भी नहीं है और इन्होंने केक वेक ले आया। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और उसके बाद में जब जैसे ही मैं घर पहुँचा वो प्रमोशन निपटा के, तो मेरे 100K हो गए थे। तो उन बच्चों की दुआएं लग गई। तो ये मेरे लिए सबसे यादगार मोमेंट है अभी तक का। और वैसे भी 100K होने में सिर्फ मात्र 71 दिन लगे हैं। 71 दिन ही लगे हैं। ये हम बड़ा ये वागड़ की जनता का प्यार है। वागड़ की जनता 71 दिन का एग्जांपल लेके आ रहे थे सर। वागड़ के जो लोग होते हैं ना, वो उनमें एक अलग यूनिटी है सर। वहां से अगर कोई निकला है ना तो उनको फेमस तो वो खुद ही कर देते हैं। बहुत दयालु है और बहुत अपनापन दिखाते हैं वागड़ के लोग। उनको एक ऑब्सेशन है कि हमारा आदमी गया तो अभी देखो हम इससे तुरंत हम कभी अगर वागड़ से कोई रिपोर्टिंग करे भी, आप भी है सर, आप देखिएगा इसके व्यूज वहां से आप देखिएगा कि कैसे ऑडियंस आएगी पूरी। क्यों है सर ये ऐसा? दिलचस्पी है उनको दिलचस्पी जानने में। और दूसरा यूं कि यार आपड़े वारो है, हमारे वहाँ बोलते हैं आधा आपड़े वारो यार, गड़ जाते यार, बढ़िया है। तो अच्छा है, वागड़ के लोग वागड़ के नेताओं को भी बहुत मोहब्बत देते हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल पता है हमें, तो हमारे चैनल को तो थोड़ा ज्यादा ही पता है। चलो बढ़िया है। नए कंटेंट क्रिएटर्स को, हम बिल्कुल अंत में हैं, अब नए कंटेंट क्रिएटर्स को क्या कहना चाहेंगे? वाकई असली कंटेंट क्रिएटर्स को सर, मैं इसमें हमेशा क्रिटिक रहूंगी। यार मैं खुद को बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर नहीं मानता हूँ। मैं यूँ समझता हूँ मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मतलब लिखने और डायरेक्शन वाला बंदा ज़्यादा नहीं रह के मैं एक एक्टर हूँ सामान्य सा, जो मैं किसी कोई और भी कंटेंट देता है बहुत ज़्यादा अच्छा देता है तो मुझे उसमें काम करने की इच्छा रहती है। मैंने भुवन को कई बार बोला हुआ है, आपके दोस्त को, कि यार तू कुछ कंटेंट सोच यार, मेरे को काम करना है तेरे साथ। तो
मैं इतना नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जितने भी लोग हैं जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वीडियो पे हमारी व्लॉग्स दिखाएं, निजी लाइफ के बारे में बताएं या कुछ सिखाएं या कुछ भी कर रहे हो आप आर्ट से जुड़ा हुआ, बस ये है कि एक बार अगर करने का सोच लिया है तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना, और पीछे मुड़ के देखना ऐसा है तो फिर आगे शुरुआत भी मत करो आप। ये बहुत अच्छी बस advice यही है लग्जरी, और उसको देख के नहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं इनसे भी आगे जा सकता हूँ, मेहुल भाई जैसा नहीं बनना है, मेहुल भाई से आगे जाना, ये सोच अगर है आप में तो आप आ जाओ, बिल्कुल कंटेंट बनाओ, अच्छी चीज़ है। आप कॉलैब के लिए कितने ओपन रहते हैं लोगों के साथ, नए कंटेंट क्रिएटर्स के साथ? मैं तो खूब, मेरे साथ तो खूब, आप देखो ना कॉलैब बहुत आएंगे। बस मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं सिंगल, मेरे वीडियो में भी मैं अकेला ही दिखता हूँ, ज़्यादा कुछ लोग दिखते नहीं, कभी कभी कुछ ग्रुप वीडियो बना लिए तो बना लिए। तो कोलैब में फिर कंटेंट वैसा ही देखता हूँ जिसमें मज़ा है कोलैब करने में। बहुत सारी लड़कियों के साथ में कोलैब आपने देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको, अधिकतर लड़कियों के साथ में ही कोलैब करता हूँ मैं, और वो भी कोई एक्टर नहीं होती, मैं मेरे वीडियो के लिए बुलाता हूँ कि एक दिन तेरी आईडी कर दूंगा मेंशन, तो फॉलोअर तेरे भी बढ़ जाएंगे थोड़े बहुत। ये आप लोगों का आपस में वागड़ का एक आपस अच्छा में, हाँ। सर लास्ट क्वेश्चन है हमारे पूरे इस इंटरव्यू का, कौन से कुछ 2-4 कंटेंट क्रिएटर्स का नाम आप यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे जो आपको बहुत पसंद है ओवरऑल, सब तरफ से हम देख सकते हैं? अंकुर अग्रवाल हैं जिनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ, जो क्योंकि उनका कंटेंट, उन्होंने ये शुरुआत करी रिलेटेबल फैमिली कंटेंट बनाने की, और हम उनको करते आए। और उसके बाद में अभी हसलिंग राजन है, बहुत अच्छा काम है उनका। ये आपका दोस्त है भुवन, भुवन भी बहुत तबीयत का काम करता है, मैं इनकी लिस्ट में भुवन का नाम डाल सकता हूँ। हम बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं, अंकुर अग्रवाल, उसका नाम हसलिंग इंटरव्यू में mention कर रहे राजन, हैं। भुवन जैन, है ना, बहुत सारे, तैयब आलम करके एक हैं, अर्जुन पांडे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, ऋषभ है, बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत एक अच्छा क्वेश्चन और मेरा रह गया, मैं लास्ट करती सेकंड लास्ट उस क्वेश्चन को कर देती हूँ। ये फाइनल हमारा आखिरी सवाल है कि जावेद अख्तर कहते हैं कि जो गाली है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो वो ना इनका जिन लोगों प्रचार के नहीं पास- होना चाहिए। जो जिन लोगों के पास कंटेंट नहीं है ना, तो उसको मसाला डालने के लिए वो करते हैं। आप इससे कितना एग्री करते हैं? जिनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, जिनके पास उनकी डिक्शनरी नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको ये समझ में आता है यार इस यहाँ क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे वो गाली बोल देते हैं। आप इसके उनको खिलाफ जब, हैं? मैं बिल्कुल खिलाफ, मैं 2 चीज़ों के खिलाफ हूँ यूथ में, एक तो गाली के और masturbation के। आपने मेरे पुराने इंटरव्यू देखे हो, उसमें आप देखना मैंने बहुत बात की है मास्टरबेशन पे, तो मैं इन 2 चीज़ों के खिलाफ हूँ। हालांकि नशा किसी भी तरह का नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए, दारू भी नहीं पीना चाहिए, भविष्य आपका ही खराब है, लेकिन मास्टरबेशन जो नशा यूथ जो कर रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा बेकार है, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। और गाली के मैं बहुत खिलाफ हूँ। मेरी तो इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आप देखोगे, वागड़ के लोग तो सारे जानते हैं कि मैं खुलेआम बोलता हूँ किसी न किसी को कि गाली देते हो, गाली दे के कॉन्टेंट बनाते हो, ऐसे लोगों का सफाया होना चाहिए, गाली बात शायरी नहीं करनी चाहिए, ये भला निकाला। मैं खिलाफ हूँ गाली के, मैं नहीं रिसेंटली बोलता। तो काफी लोग हैं जो इसी पे ही उनका कंटेंट पूरा बेस्ड है। वही है ना, कुछ दूसरा आता नहीं है, बस उनको यूं है कि यार चलो गाली से चल जाएंगे। ये लोग इज्जत नहीं कमा पाते। कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से इज्जत किसकी है? जिस लिस्ट में आपने लोगों का नाम रखा, वहां पहुंचना बहुत टफ काम है। आप पब्लिक में जाओ तो पब्लिक लोट पोट हो जानी चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए, तब मजा आता है। उसकी तरफ आप बिल्कुल हैं। अभी आप जब जाते हैं तो ज़रूर पब्लिक बहुत खुश होती है। सर अब आखिरी ये है कि कोई मैसेज जो आप हमारे श्रोताओं को, जिन्होंने आपको इतने इत्मीनान से सुना है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि झलको मेवाड़ जो पेज है और चैनल यूट्यूब पे भी डाले गए चैनल है, आप उनको फॉलो और सब्सक्राइब करो, और अच्छे अच्छे लोगों की बातें इस तरह से सुन सकते हो। मैं ऐसा नहीं, खुद को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा इंटरव्यू लेती हैं, ये बहुत अच्छी एंकर भी हैं। आप शादी ब्याह में भी इनको बुला सकते हैं अगर मेहुल को अफोर्ड नहीं कर पाए तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं चली जाऊंगी इनकी जगह। तो नहीं, बहुत अच्छा लगा। श्रोता जितने भी अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुने और अच्छे काम करें। इसी के साथ हम हमारे इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। और ये इंटरव्यू से ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत हेल्दी एक सुनने के लिए लोगों के पास कुछ अच्छा मटेरियल, अब उनको गाली गलौज नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ अच्छा हमने उनको, हमारी भी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई गलत चीज़ है उससे किसी का ध्यान हटाना है तो हम उन्हें कुछ अच्छा प्रोवाइड ज़रूर करें। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना आपने वक्त हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको किंजल की, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। और झलको मेवाड़ की जितनी भी ऑडियंस है, आप सबको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपने याद किया हमको। धन्यवाद सर।
तो यो मानो एक इंटरव्यू हो, अभी मैं ज़्यादा मेवाड़ी बोल लूँगा, ज़्यादा हमारे मन में थोड़ी सी जो है शांति पड़ेगा, क्योंकि पूरा इंटरव्यू में लोग जो है आप बातें हिंदी में लियो, ताकि वागड़ और मेवाड़ की जो ऑडियंस है वहाँ कोई भी तकलीफ नहीं पड़े। इंटरव्यू के बारे में आप लोग कई सोचो हो, माने लारे फास्टेस्ट 100 के करवा वाला 100 के फॉलोअर्स करवा वाला व्यक्ति है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने सीखवा ने मिली है। और जो कंटेंट क्रिएटर्स ये वीडियो देख रहे हैं वनारे बातें कई सारी गाइडलाइंस जो अगर आप ध्यान से सुनोगा तो आपने ज़रूर इतने महीने मिलेगा। बाकी काम करता जाओ तरह डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में काम करता जाओ तो आपने जो है सरकार जरूर मिलवा रहे बातें बुलाएगा। ये इंटरव्यू के बारे में और इंटरव्यू में करी गई बातचीत के बारे में आप कुछ जो भी सोचो कमेंट सेक्शन आप बातें खुलियो तो कोई आप अपनी राय आप ओपिनियन उरे महीने लिख सको। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, ताकि इस तरह जो व्यक्तित्व है बनाऊँ मैं आप लोगों ने लगातार मिलवाता रहा और अपनी भाषा में आप तक हर खबर पहुँचाता रहा। जिनको मैं बाहर डाल में कैमरा पर्सन सानिया।